वेलकम सर, वेलकम। अरे भाई, तू एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकता है कि एक क्राइम राइटर और लव स्टोरी कैसे लिखेगा? अरे यार, माना कि तेरे 2 बुक हिट है, लेकिन उसके बाद के 5 बुक है ना, वो सुपर डुपर फ्लॉप है। पता है तुझे पब्लिकेशन का दिन? 4 जन थे सिर्फ, हॉल में 4 जन। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी लग जाएगी। तू एक काम कर, सेल्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग है, चले जा तू वहाँ, तेरे को जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। अरे भाई, तेरा मैनेजर हूँ मैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बनाएगा क्या? अच्छा, तो अब ये बता कि एक क्राइम राइटर का रोमांस से क्या संबंध? ये लव स्टोरी ब्यू स्टोरी अपने बस की बात नहीं है, समझा ना? अपनी गन तो कभी पॉकेट से निकली ही नहीं है। लाल रंग सिर्फ खून का होता है, उतना ही पता है मुझे। ये रेड रोज लेके गाने नहीं लिख सकता मैं। तू है इसके लिए सब कर रहा हूँ। देख भाई, वैसे भी इतने पैसे दे रहा है वो पब्लिकेशन हाउस, पत्थर मार के देखते हैं, लग गया तो लग गया। अगर नहीं कुछ सूझा तो एक काम करना, तेरे बैग में 5 हिंदी मूवी की सीडीज रख दी है मैंने, देख लेना, कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आ जाएगा। मुझे दुआ लग जाएगी और तेरी बुक हिट हो जाएगी। तू हिट, मैं हिट, पैसे गिनते बैठेंगे। यही फर्क होता है एक क्रिएटिव आदमी में और तेरे टाइप के लोगों में। पैसे के लिए तू क्राइम राइटर को रोमांस की स्टोरी लिखने बोलेगा? ऐसा नहीं होता भाई। तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, ऐसे सब फंडे मुझ पे आजमाएगा ना तो मैं लिखना ही छोड़ दूंगा। साला कोई भी किसी को पैसे के लिए क्राइम राइटर से लव स्टोरी राइटर नहीं बना सकता। चल फोन रख, बाद में बात करता हूँ। सर, आप राइटर हो? सर, आप राइटर हो? हाँ। मतलब वो सलीम जावेद टाइप? फिल्में नहीं, किताबें लिखता हूं मैं। अरे, फिल्में लिखा करो सर, कमाल की होती है, हम जैसे लोगों को समझ में आ जाती है। अपना काम करो। सॉरी सर, बुरा मत मानना, जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ। वैसे अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में, वो आपकी किताबें पढ़ पाएगा। कभी किताब नहीं पढ़ी? पढ़िए सर, तीसरी में आखिरी बार। पढ़ना लिखना आता तो टैक्सी क्यों चलाता। वैसे जो आप होटल में जा रहे हो उसकी बुकिंग कर रखी है आपने? नहीं, वो सीजन का टाइम है ना, तो सारी होटल फुल चल रही है। हाँ, सब बुकड है, थैंक यू। सर, ये मेरा कार्ड है, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब मुझे कॉल करना, मैं सबसे सस्ती होटल दिला दूंगा। मुझे पता है आप ऑनलाइन बुक करते। वैसे क्या होता है, ऑनलाइन वालों को होटल वाले 15% देते, मैं सिर्फ 5% लेता हूँ और बचे 10% कस्टमर का फायदा। और कितना टाइम लगेगा? सर 10 मिनट और। लो सर, आपका होटल आ गया। नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो सर पक्का कॉल कर देना। I have a booking in the name of Mr. Piyush. सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी
हेलो। ओके सर, मैं आता हूँ। ओके। हेलो रॉकी, हाँ पीयूष, अभी के अभी मेरे रिटर्न टिकट्स बुक कर, मैं वापस आ रहा हूँ। क्या हुआ पर? तुझे बोला उतना करना। अरे हुआ क्या पर? हैव अ बुकिंग इन द नेम ऑफ मिस्टर पीयूष। Sorry, sir. We cannot give any room. There is a plumbing issue in the room. Excuse me? Please recheck. Sorry, sir. Not possible. Is this the way to treat your guest? I have the confirmation mail, I have the confirmation SMS. This is just not done. आप मुझे अभी दूसरा रूम अरेंज करके दीजिए। Sorry, sir. But not possible. What do you mean possible नहीं है? Sir, all rooms are already occupied. If you want, we can give it tomorrow early morning. मैंने एक वीक पहले बुकिंग किया था और अभी आप बोल रहे हो रूम नहीं है, अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं है। So sorry, sir. अरे यार, तेरा नसीब ही खराब चल रहा है। तेरा नसीब खराब होने से पहले मेरे रिटर्न टिकट्स का देख ले। मैं 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच रहा हूँ। ठीक है चल, 5 मिनट दे मुझे, मैं कुछ करता हूँ। सर, लास्ट फ्लाइट 7 बजे की है और अभी 5:30 बज रहे। लगभग 1 घंटा जाता है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको लास्ट फ्लाइट मिलेगी। आज का तो चांस ही नहीं है। हाँ रॉकी बोल। सॉरी भाई, एक भी फ्लाइट नहीं है। सर, आप चाहते तो आपका होटल का बुकिंग मैं कर सकता हूँ। आओ सर, आओ। सर, झाड़े संभल। A1 जगह है सर, कुछ टेंशन नहीं है। गर्म पानी भी आता है, AC भी है। सिर्फ खाने को कुछ लगे तो बाहर जाना पड़ता है। मतलब उधर सब मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिकन, मटन, फिश पसंद है आपको? फिश पसंद है ना आपको? हाँ तो यहाँ का फिश खा के देखना चाहिए। A1 टेस्ट है। मुझे फोन कीजिए आपको कहीं जाना है तो। हाँ, ये रहा आपका रूम। सर। थैंक यू सो मच। सॉरी पर मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। सर, हनुमान। 1 मिनट। अरे सर, नहीं। ये रख लीजिए, अपने बेटे के लिए कुछ ले लेना। थैंक यू सर। वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? बेटे का सर नाम राम रखा है, राम। चलिए। थैंक यू सो मच।
हेलो। सर आप क्राइम किताब लिख रहे? जिंदगी में ना प्यार इश्क मोहब्बत ये सब कुछ नहीं होता है। आप सही हो, जो होता है वो घोड़ा होता है और कुछ नहीं होता। यही बात तो मैं रॉकी को समझा समझा के थक गया हूं। रॉकी है कि पैसे के पीछे। पूरी दुनिया में क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है। सबको सिर्फ पैसा चाहिए, रोमांस चाहिए। इंसान ने प्यार ही नहीं करना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती। कुछ देर पहले आप मेरे रूम में सो रही थी और आप मेरे ऊपर चांस मारने आए और मैंने आपको जोर का मुक्का मारा और वहां से भाग निकली। मैडम, आपको ठंड लग रही थी इसीलिए मैं आप पे चद्दर ओढ़ रहा था। हर मर्द अपने गंदे इरादे चद्दर के नीचे नहीं छुपा सकता। गंदे इरादे रखने वाला मर्द नहीं होता। आप गलत समझ रही हो। सही या गलत, सच या झूठ, आंखों में दिखता है। अच्छा, तो क्या दिख रहा है आपको? नशा। तो क्या करते हो आप? राइटर हूं। और आप? प्रोस्टिट्यूट हूँ। अभी अभी कस्टमर के पास जाके आई हूँ। साले ने पैसे कम दिए। उस गम में मैं यहाँ दारू पीने आ गई। ऐसा लोग सोचते हैं। क्या है ना, मेरे कपड़ों जैसी लोगों की सोच है। खैर, मैं एक हाउसवाइफ, घर से भागकर आई हूं अपनी जिंदगी जीने। इंटरेस्टिंग लगी मेरी स्टोरी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ दोस्तों के साथ हॉलिडे पे आई हूँ। वो लोग अभी भी सो रहे और मैं बाहर निकल आई दारू पीने। ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो मैं फ्रस्ट्रेट होके यहाँ आ गई।
ऐसा भी कुछ नहीं है। सच तो मैं एक चोर हूं। तो राइटर साहब, कौन सी स्टोरी अच्छी लगी आपको? कहानियों से ज्यादा वो किरदार, वो लड़की मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी। शायद मेरे कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। हाँ रॉकी, कितने फोन किए तुझे? कहाँ था तू रात भर? रूम मिली कि नहीं तुझे? अरे हाँ भाई मिली। और एक बात सुन, वो तेरे पब्लिकेशन को बोल दे, उसका काम शुरू हो गया है। ओहो पीयूष जी, एक रात में ऐसे क्या हो गया? सच में आपके हाथ से गन हटकर गुलाब कैसे आ गया? एक बात बोलूं क्या, तेरा तो राइटर बनना मुश्किल है इस जन्म में, समझा ना? अरे राइटर कौन बनना चाहता है साहब, मैं तो बस पैसे गिनना चाहता हूँ। और आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी स्टोरी की शुरुआत तो हो चुकी है। आराम से लिखिए, अपना टाइम लेके लिखिए। फाइनेंसर के पास बहुत पैसा है, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है इस जमाने में राइटर की इतनी कदर हो रही है। रात को फोन करता हूँ, फोन जरूर उठाना। अबे पहले रख तो सही। यहाँ का फिश खा के देखो सर, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। हाँ जी जरूर। लीजिए सर, खाइए फिश। सर इतना अच्छा लगा कि आज भी इधर? काफी बढ़िया है। सर इतना क्या अच्छा है कि आज भी इधर? अरे काफी मस्त है फिश, बहुत अच्छा है। सर इतना क्या अच्छा है कि आज भी इधर? हनुमान जी, इससे अच्छी फिश मैंने आज तक नहीं खाई, सच में। नहीं सर नहीं, कुछ तो लफड़ा है। 4 दिन से हम लोग इधर एक ही फिश खा रहे। क्या लफड़ा है सर, बताओ ना। अरे सच में हनुमान जी, सोचा आज भी खा लूं। उस दिन की वो लड़की और आज की ये लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। उसके साथ बैठा वो शख्स उसका बॉयफ्रेंड था या उसका पति, मुझे तो ये भी नहीं पता उसकी असली स्टोरी क्या थी। उस रात उसने बताई कौन सी स्टोरी सच थी या फिर कोई और स्टोरी, मुझे पता ही नहीं। लेकिन मुझे मेरी स्टोरी आगे लेके जानी थी। अरे यार, ये लव स्टोरी कम और सस्पेंस ज्यादा लग रहा है। तू एक काम कर, डीडीएलजे देख, डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी, और उनके साथ एक दिखाया है विलन। क्या एक्टिंग किया है पता है तुझे? शाहरुख खान अपनी दुल्हनिया को लेने उसके गांव जाता है। तू सुन रहा है ना? हेलो, ओए हेलो। पहली बार
किसी लड़की में मुझे इंटरेस्ट आया था। उसकी आंखों में काफी दर्द दिखाई दिया। मुझे किसी ने कहा था, प्यार ये दर्द का दूसरा नाम है। अगर उसकी आंखों में दर्द है, उसकी कोई ना कोई लव स्टोरी जरूर होगी, और इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था। इंटरेस्टिंग आदमी है, पर बहुत हरामी है साला। जैको डिसूजा को मानने वाले लोग भी बहुत है और उसके पीठ पीछे बुराई करने वाले भी। मूडी है, सनकी है। इन शॉर्ट उसको कोई नहीं पहचान सकता। मगर आप उसको पहचानते नहीं हो, वो आपको नहीं पहचानता। पर फिर भी आप उसके घर पे जा रहे हो। बहुत डेंजरस आदमी है वो। क्या आप गाड़ी साइड में रोक सकते हो? हाँ सर। हनुमान जी, आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, पूछो। क्या मैं अपनी गाड़ी लेके जा सकता हूं? मतलब 1 ही घंटे का काम है, पर मैं अकेले जाना चाहता हूं। थोड़ा जरूरी काम है। 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं। ओके सर, ठीक है। मैं जब वहां पे पहुंचा, वो लड़की बैग लेके घर से बाहर निकली थी। ऐसा लग रहा था वो घर छोड़कर भाग रही थी। भाग तो नहीं रही थी, आराम से ही चल रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि वो घर छोड़कर ही भाग रही थी। अचानक मैंने देखा कि कोई और भी उसका पीछा कर रहा था। स्मार्ट थी वो लड़की। उसको पहले से यह भी पता था कि मैं भी उसका पीछा कर रहा हूं। इतने में ही मेरी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं था। जिस लड़की के बारे में मैं सोच रहा था वो मेरे साथ थी, और मुझे पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। थैंक यू। किस्मत भी बड़ी अजीब होती है, कब कहाँ कैसे मिला दे कुछ पता नहीं। और आपने भी मेरी मदद क्यों की पता नहीं। आपको मदद करने के पीछे मेरी मंशा, मेरा स्वार्थ है। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं एक राइटर हूं। स्टोरी की फिराक में बहुत पहले मेरे एक दोस्त ने कहा था कि दर्द प्यार का दूसरा नाम होता है। और पता नहीं क्यों आप में मुझे बहुत दर्द नजर आता है। आपसे एक बात पूछनी थी। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता सकती हो? किडनैपिंग जानते हो? किडनैपिंग
जेल जानते हो? जेल। कभी किसी ने कई दिनों तक बंद कमरे में रखा है? कभी किसी आजाद पंछी को उड़ते देखा है? और किसी पंछी को कैद पिंजरे में? मेरी कहानी बिल्कुल ऐसी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मैं पागल हूं। घर वाले भी यही समझते, इसीलिए कभी मुझे कहीं आने जाने नहीं देते। मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ी सी पागल हूं। मैंने फिल्मों में देखा है कि पागल कैसे होता है। मैंने एक लड़के से प्यार किया और उससे शादी की। उसे भी पता था कि मैं पागल हूं, फिर भी बोला आई लव यू। आई लव यू का मतलब जानते हो? प्यार समझते हो? प्यार। जैको बोला वो मुझसे प्यार करता है, पर गीता के साथ जाके सोता है। प्यार समझते हो? प्यार। तुम एक अच्छे राइटर हो ना? एक अच्छी स्टोरी लिखना जिसमें आखिर में जाकर प्यार जीत जाता है। एक दो वो गाने डाल देना, एक हीरो डाल देना और एक विलन, और आखिर में वो हीरो विलन को मार देता है और वो अपनी हीरोइन के साथ अच्छी जिंदगी बिताता है। यकीन दिला दो अपनी कहानियों से लोगों को कि प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है। और बताओ अपनी कहानियां। हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लोगों का दिमाग तुम्हारे इन फिल्मों ने खराब कर दिया है। ये बात जब मैं जैको को बोलती हूँ तो वो बोलता है आई लव यू। अब बताओ कि मैं क्या करूं? अब तुम्हें लगता होगा कि ये मेरी स्टोरी है, लेकिन यही मेरी स्टोरी है। दो डायलॉग में उसने अपनी जिंदगी बता दी, ऐसा मुझे लगता था। पता नहीं क्या था, मैं समझ ही नहीं पाया। उसकी स्टोरी ने मेरी स्टोरी को हिला दिया था। चाहता था उसका पीछा करूं, पर नहीं गया। हर स्टोरी का एंड नहीं होता, वो जिंदगी जैसी होती है। किरदार रहे या ना रहे, जिंदगी चलती रहती है।